जो सेलर होता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट इसलिए क्योंकि उसका अनलिमिटेड रिस्क है, और अनलिमिटेड रिस्क अगर वो ले रहा है तो सोच समझ के ले रहा है, ज्यादा सीख कर ले रहा है, ज्यादा स्मार्टली ले रहा है। तो बायर और सेलर में स्मार्ट होता है सेलर, इसीलिए हम ऑप्शन चेन को किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे? सेलर। क्योंकि देखो जब भी हम ना किसी को फॉलो करते हैं तो किसको फॉलो किया जाता है? स्मार्ट लोगों को फॉलो किया जाता है ना। आप रोल मॉडल बनाते हैं किसी को, तो ऐसा तो नहीं है किसी बेवकूफ को बना लेंगे, समझदार इंसान को बनाएंगे। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको बताती है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में, और मार्केट के टॉप और बॉटम के बारे में। तो ऑप्शन चेन बेसिकली इस तरह से बनाई जाने वाली एक टी फॉर्म की टेबल होती है, जहां पर एक तरफ हमारे कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये जो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहां पर भी बहुत सारी स्ट्राइक्स गिवन होती हैं, और पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत सारी स्ट्राइक गिवन होती हैं। यानी अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप स्क्रिप्ट का ऑप्शन चेन देखेंगे तो बहुत सारी मल्टीपल आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ऑप्शन चेन जब हम देखते हैं तो ये मैंने जैसा बताया तीन चीजों की जानकारी देती है। सबसे पहली जो जानकारी हमें मिलती है ना, वो मिलती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के हो सकते हैं। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है ओवरऑल एक्सपायरी का, ठीक है। ओवरऑल यानी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम बात करें तो, यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो वीकली का, मंथली है तो मंथली का, और दूसरा इंट्राडे का। तो इंट्राडे का भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किससे पता चलता है? ऑप्शन चेन से, ठीक है। दूसरी चीज, हमें मार्केट के ना ट्रेंड के बारे में भी हम इससे पता लगा सकते हैं समहाउ। इससे हम आराम से पता लगा लेते हैं कि मार्केट का अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है। और तीसरी चीज, इसका जो बेस्ट यूज मुझे लगता है वो है मार्केट में ना किस तरह से बॉटम एंड टॉप को आइडेंटिफाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है ऑप्शन चेन का, और ये आज आप सब सीखने वाले। अब जब ऑप्शन चेन हम देखते हैं ना, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, अगर मैं इस तरफ से बात करूं तो यहाँ पे हमारे कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये राइट हैंड साइड होती है यहाँ पर हमारे पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो लिखा भी होता है। अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन चेन, यहाँ पे मैं आपके लिए ना एक अज्यूम करके ड्रॉ करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन को कैसे आपको एनालाइज करना है। देखो ऑप्शन चेन ना बेसिकली एक कला है, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको अप्लाई करना एक आर्ट है, और ये आर्ट आज आप सीखने वाले हैं। अब आप इस आर्ट को सीखें उससे पहले आपसे एक सवाल कि आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसमें आपको बताया गया है कि ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सभी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही बायर और सेलर के बीच में ट्रेड किया जाता है। यहां पर बायर भी है, यहां पर सेलर भी है। अब सवाल ये उठता है बायर और सेलर में से ज्यादा स्मार्ट कौन है? जो सेलर होता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट इसलिए क्योंकि उसका अनलिमिटेड रिस्क है, और अनलिमिटेड रिस्क अगर वो ले रहा है तो सोच समझ के ले रहा है, ज्यादा सीख कर ले रहा है, ज्यादा स्मार्टली ले रहा है। तो बायर और सेलर में स्मार्ट होता है सेलर, इसीलिए हम ऑप्शन चेन को किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे? सेलर। क्योंकि देखो जब भी हम ना किसी को फॉलो करते हैं तो किसको फॉलो किया जाता है? स्मार्ट लोगों को फॉलो किया जाता है ना। आप रोल मॉडल बनाते हैं किसी को, तो ऐसा तो नहीं है किसी बेवकूफ को बना लेंगे, समझदार इंसान को बनाएंगे। तो हमारे केस में यानी कि जो भी हम लर्निंग करेंगे वो किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे? ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ठीक है। सो अब यहां पर सबसे पहला आप देखेंगे, सबसे पहला जो कॉलम होता है ना वो होता है ओपन इंटरेस्ट का। अब ये हर स्ट्राइक का अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर निफ्टी का एक एग्जाम्पल पकड़ूं और कॉल का ये कॉन्ट्रैक्ट देखूं। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए केवल। ये मैंने 3 स्ट्राइक्स यहां पर लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो हम आज एक ऑप्शन चेन का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। ये अजम्पशन बेस्ड एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है ना, वो चल रहा है 21,900। हमने 3 स्ट्राइक्स यहां पर समझने के लिए लिखी हैं, 22,000, 21,900 और 21,800। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एट द मनी है, ये OTM है और ये इन द मनी है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सबको क्लैरिटी है। अब यहां पर तीनों स्ट्राइक्स पर बहुत सारे लोग अपनी सोच के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से कोई भी पोजीशन बनाएंगे। अब वो जो पोजीशन बनाएंगे वो हमें यहां पर नजर आएगी। कहां पे नजर आएगी? OI। अब देखो, OI का मतलब होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर। यहां पर समझने के लिए हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, तो यही 3 कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पर समझ लेंगे कि यही 3 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन है। यानी कि मान लेते हैं यहां पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए हैं, यहां पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए हैं, और यहां पर मान लेते हैं 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए हैं। अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं ये कितने हैं? 2 लाख, 1 लाख और 50,000। जब आप OI देखते हो ना, तो इसका मतलब होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन पोजीशंस जो अभी क्लोज नहीं हुई हैं वो टोटल यहां से पता चलते हैं। अब यहां पर एक बात बताओ, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने खरीदे हैं तो किसी ने बेचे भी हैं। खरीदने वाला कौन है? ऑप्शन बायर। बेचने वाला कौन है? ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर यहां पर जब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम ऑप्शन चेन एनालाइज कर रहे हैं ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया 1 कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह से 2 लाख नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हुए हैं, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में। पर यहां पर आप क्या बोलोगे कि यहां पर कॉल राइटिंग हुई है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की। अब अगर आप कॉल को राइट करते हैं, सेल करते हैं, तो आपका व्यू क्या होता है? बेरिश। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन राइटर को, कॉल राइटर को लगता है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। करेक्ट है ना? अब ये समझ लीजिए, जहां भी टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है कॉल साइड पे। अगर ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है तो ये लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और एक और चीज मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत जरूरी जानकारी है ये, कि जब भी आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे ना, तो जो एट द मनी है यहां से 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही आप एनालाइज करेंगे। बहुत दूर दूर तक नहीं करेंगे कि आप 23,000 और 21,000 को एनालाइज करने लग जाए, नहीं, वो ऑप्शन चेन बेईमानी हो जाती है, वो काम नहीं करती है। तो हम जहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, एट द मनी स्ट्राइक होती है, यहां से 4 स्ट्राइक अबव और 4 स्ट्राइक डाउन, केवल हम एनालाइज करने वाले हैं ऑप्शन चेन को। अब आप ये बोलो कि 25,000 पे अगर किसी ने कोई पोजीशन बनाई है, तो मार्केट में 3,000 पॉइंट ऊपर पोजीशन बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं वहां पर, और गैम्बलिंग का रिजल्ट हमेशा आपको पता है कि क्या आता है। तो इसीलिए हम उन स्ट्राइक को कभी एनालाइज नहीं करेंगे जिन स्ट्राइक का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर हमने एक नियम बनाया है कि हम
जहां पर मार्केट खड़ी है एट द मनी पर, वहां से 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही केवल। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो दोबारा से मुझे बताइए, टोटल ओआई आपको किसकी जानकारी देता है? अगर कॉल साइड पे आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं कॉल साइड का, तो ये किस चीज की जानकारी देगा आपको? ठीक है, और दूसरी जानकारी कौन सी देगा? रेजिस्टेंस का। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी आपकी जानकारी के हिसाब से यहां पर इन तीनों स्ट्राइक में कौन सा लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा? 22,000। क्यों करेगा? रीजन आपके सामने। हाँ, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट समझो ना, थंब रूल पकड़ के चलो, थंब रूल पकड़ के चलो, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा होंगे वही इन 4 स्ट्राइक और इन 4 स्ट्राइक में से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही तो बताया मैंने। देखो, तुम ऐसा समझो, तुम लोग ना जैसे घोड़े को दौड़ते हुए देखा? घोड़ा कैसे दौड़ता है ये नहीं पूछूंगा तुमसे, तुम सबको पता है। पर घोड़े के यहां पर ना एक वो होती है, उसको क्या कहते हैं मैं याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी एक मान लो, एक पट्टी मान लो। तो घोड़े को क्यों लगाई जाती है पता है? क्योंकि घोड़े को ना इधर देखे ना इधर, और वो फोकस रह पाए। भाई साहब, तुम ना मेरे वो अरबी घोड़े हो जो ना सिर्फ यहां पे देखेगा और जो पढ़ा रहा हूं ना उसी को पढ़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा मेरे भाई। अगर मन को समझो, कहते हैं ना मन बड़ा चंचल होता है, मन को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया और मन में विचार आने लग गए कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो गया, भाई साहब तुम सब कुछ सीखा सिखाया जीरो कर दोगे। ऑप्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है पता है, और ये जितना आसानी से समझोगे उतना रिजल्ट आएगा, बिलीव मी। नहीं तो लोग इतने साल से धक्के ही खा रहे हैं ना, मैंने तो कमाते हुए नहीं देखा। अब मैंने कोशिश करी है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे तुम कमा लो। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में अभी तक आपने समझा कि हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? तो जहां भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का। अब मान लो मार्केट यहां खड़ा है, तो ये ऑप्शन सेलर है जो यहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, और वो ऑप्शन सेलर इसलिए इसे बेच रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि 22,000 के ऊपर अभी तो मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं मार्केट चला गया ऊपर, तो क्या होगा? ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा ना। ये पोजीशन ओवरऑल पोजीशन बताती है कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन खड़े हुए हैं यहां पर पर्टिकुलर स्ट्राइक में। पर अगर इसमें कोई भी चेंज होगा ना, तो आज के दिन वो चेंज होगा ना, आज तो आज के दिन का जो चेंज है ना, वो बताता है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई, तो चेंज इन ओआई क्या बताता है? आज की पोजीशन कितनी चेंज हुई है। सेम वे बाइंग सेलिंग तो यहां भी हो रही है, और बाइंग सेलिंग अगर यहां भी हो रही है तो यहां भी हम उसी पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं इसको, कि अब मान लेते हैं यहां पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में शॉर्ट हुए, राइट हुए, एग्जीक्यूट हुए। तो इसका मतलब क्या है? आज के लिए रेजिस्टेंस देखो, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी अभी ये माना जाएगा क्योंकि यहां पे हाईएस्ट है, और आज के दिन पोजीशन बनी है मान लेते हैं 20,000 इस कॉन्ट्रैक्ट में, 30,000 इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हाईएस्ट कहां पर है? हाईएस्ट भी तो वहीं पर है। तो आज के लिए भी इंट्राडे का रेजिस्टेंस कौन बताएगा? चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई क्या बताता है? इंट्राडे का रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ओआई और चेंज इन ओआई क्या बताएगा? इंट्राडे और पोजिशनल, यानी कि पूरे स्ट्राइक का। जी बिल्कुल, अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको। हाँ जी, नहीं परसेंटेज नहीं सर, आज के कॉन्ट्रैक्ट जो चेंज हुए हैं वो बताएगा चेंज इन ओआई। और चेंज इन ओआई आपको क्या जानकारी दे रहा है कि इंट्राडे में रेजिस्टेंस कौन सा है। अब यहां पर एक और सवाल, अगर इंट्राडे में इनका स्टॉप लॉस लग गया तो ये अपनी पोजीशन को वाइंड अप करेंगे। देखो ऐसा समझो, अगर मार्केट 22,000 के ऊपर सच में निकल गई या चल गई तो क्या होगा? चल गई अगर मार्केट इंट्राडे में,
तो ये लोग बेवकूफ थोड़ी है, समझदार है ना, स्टॉप लॉस ले लेंगे तुरंत। हाँ, तो ये इनका स्टॉप लॉस लगेगा, इनको डर भी लगेगा और ये अपनी पोजीशन वाइंड अप करेंगे। जब सेम पोजीशन वाइंड अप होगी तो अब यहां पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओआई है, ये माइनस में नजर आएगा ना आपको। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो अगर ये पोजीशन माइनस में नजर आती है तो इसका मतलब है दिस इज द साइन ऑफ बुलिश मार्केट। अब ध्यान रखो, एट द मनी के एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे, ये लिख लेना। एट द मनी ये हो गया, इसके एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे। जब चेंज इन ओआई माइनस में चला जाता है तो ये साइन होता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकती। तो जब भी चेंज इन ओआई माइनस में जाएगा, एट द मनी के एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे, तो दिस इज द साइन ऑफ बुलिश मार्केट। और अगर ये प्लस में पोजीशन बढ़ रही है, मान लो ये पोजीशन 1 लाख से 2 लाख हो जाती है प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बहुत बियरिश हो जाएगी। तो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, जो ट्रेंड है, वो चेंज इन ओआई से पता करते हैं और यहां पे स्ट्रेंथ और ट्रेंड दोनों चीजें पता लगाई जा सकती हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा ना मेरी बात समझ में? अच्छा देखो, चेंज इन ओआई से हमें क्या पता चलता है ना, चेंज इन ओआई से हमें ये पता चलता है कि जो मार्केट है, मार्केट में आज का ट्रेंड, अभी का ट्रेंड कैसा है, और अगर ये चेंज होगा तब भी यहीं से पता चलेगा। अब मान लेते हैं यहां पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर राइट किए जा रहे हैं, यानी यहां पर चेंज इन ओआई में 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट सोचो राइट किए गए हैं, यानी ऑप्शन सेलिंग की गई है, तो इसका मतलब है मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग की जा रही है। पर अगर मार्केट में कुछ भी अच्छा हो गया, अच्छी न्यूज की वजह से, टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से, और मार्केट को ऊपर जाना हुआ, तो क्या होगा, ये इंडिकेशन भी आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये जो चेंज इन ओआई है ये नेगेटिव पोजीशन बताएगा। यानी कि जब स्टॉप लॉस लग जाते हैं या स्टॉप लॉस ले लेते हैं ऑप्शन राइटर, तो यहां पर ये जो पॉजिटिव पोजीशन थी अब ये नेगेटिव साइन के साथ नजर आती है। पर ये नेगेटिव साइन भी हमें एट द मनी के एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे देखने जी। अगर ये साइन चेंज इन ओआई में माइनस में आ गया तो उसका मतलब है मार्केट यहां से बुलिश हो सकती है। हाँ, आज का इंट्राडे का, तभी तो बताया मैंने, ये रोज चेंज होगा। हाँ, ये रोज चेंज होगा, हर 5 मिनट में चेंज होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर पुट। अगर पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं सेम वे, तो पुट के कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या बताते हैं? देखो, अगर सेम चीज हम पुट में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? पुट के कॉन्ट्रैक्ट हमें सपोर्ट के बारे में बताएंगे। अगर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, तो पुट के कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या बताएंगे? सपोर्ट के बारे में ना। तो अगेन निफ्टी 22,000, 21,900, 21,800, ठीक है। और यहां पर जो ओआई है मान लेते हैं, ये जो ओआई है यहां पर, तो चेंज इन ओआई मान लेते हैं यहां पर है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और यहां पर है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अब ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर पुट राइट की गई है किस स्ट्राइक पे? तो अगर पुट राइट की गई है तो ये जो 22,000 है, 22,000 क्या एक्ट करेगा? एज अ सपोर्ट। तो जो पुट सेलर होता है वो क्या करता है? उसका व्यू होता है बुलिश। अब अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो पुट राइटर है वो बुलिश है, तो ये 22,000 का लेवल क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। सेम वे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पुट राइट किए गए हैं, तो आज के लिए भी सपोर्ट क्या बन जाएगा? 22,000, ठीक है। अब यहां भी आप ये देखना, कॉन्ट्रैक्ट की वेटेज देखना, तो हाईएस्ट वेटेज कहां पे है? 22,000 पे। तो 22,000 एक बड़ा सपोर्ट है ना। पर अगर मैं कहता हूं 22,000 की जगह, ठीक है, तो 22,000 एक बड़ा सपोर्ट है। अब यहां पर एक और चीज, अगर ये गलती से पुट साइड में माइनस का साइन आ जाए, तो इसका मतलब है कि पुट राइटर अब घबरा के, डर के, स्टॉप लॉस लेकर मार्केट छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब पुट का नेगेटिव साइन आता है ना, तो ये मार्केट के लिए बेरिश डायरेक्शन देता है। और जब भी पुट राइटिंग बड़ी क्वांटिटी में होगी, तो ये बुलिश मार्केट को बताने का काम करता है। आ रहा है समझ में? तो पुट राइटिंग इज पॉजिटिव फॉर मार्केट, कॉल का उल्टा पुट होता है, ये सबको पता है। अगर पुट राइटिंग में माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने डायरेक्शन भी दिया है, ये नेगेटिव साइन है। यानी अगर पुट राइटिंग नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव साइन हो जाए, तो मार्केट नीचे जाती है। और अगर पुट राइटिंग बढ़ जाए, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा ना। साइन तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए,
क्योंकि पुट राइटिंग क्या होती है, मार्केट के लिए बुलिश मानी जाती है।